Now we are starting the next topic, that is the gamma beta function. इसमें सबसे पहले हम गामा फंक्शन को लेके चलेंगे, गामा फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. फॉर एनी पैरामीटर n हम एक सिंबल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं गामा n. इसको हम क्या राइट करेंगे, क्या रीड करेंगे? दिस इज गामा n, गामा n. और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है गामा n इज ऑलवेज इक्वल टू 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 dx. So this is our gamma function. Okay, हम इससे रिलेटेड कुछ अब प्रॉपर्टी करेंगे. Now we have taken question on the gamma function. Show that gamma n plus 1 is equals to n gamma n. n gamma n. हमें केवल एक फार्मूला पता है जो कि ऊपर लिखा हुआ है. गामा n is given by the formula 0 to infinite x to the power n minus 1 e to the power minus x dx. ओके, हमारे पास गामा n की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 dx. ओके, इंटीग्रेटिंग दिस रिलेशन बाय यूजिंग द बाई पार्ट्स. अगर हम इसको बाई पार्ट्स से इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमें? राइट हैंड साइड को 0 टू, अब देखिए इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको सपोज करें. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. x to the n minus 1 as that is, then integration of e to the power minus x with the limit 0 to infinite minus n minus 1 0 to infinite x to the power n minus 2. हमने इसको क्या किया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर, तो क्या आएगा n minus 1 x की पावर n minus 2 into e to the power minus x by 1 dx. ओके ओके, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या मिलता है. अब देखिए फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या होगी. हमें यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या होगी. सो फर्स्ट पार्ट ऑलवेज गिव्स यू 0. देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर e की पावर माइनस, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, और जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह हमें क्या मिलेगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट. That is 1 by e की पावर infinite, that is 1 by infinite, and something over infinite is 0, and 0 into something 0. तो अपर लिमिट के लिए क्या हो गया 0, और जब यहाँ पर हम x को 0 रखेंगे तो 0 0 into something 0. ओके, सो दिस गिव्स यू 0. अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बचा, that is प्लस, इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा, n minus 1 0 to infinite x to power. अब हम यहाँ पर n minus 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम n minus 2 को लिख सकते हैं n minus 1 minus 1 e to the power minus x dx. ओके, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है हमारा, गामा n, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, n minus 1. ओके, और ये जो इंटीग्रल के अंदर वैल्यू है बाय द डेफिनेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा n minus 1. देखिए सबसे ऊपर जो फार्मूला है, अगर हम इसमें n को n minus 1 रिप्लेस कर दें, n को क्या रिप्लेस करें, n minus 1, तो क्या बन जाएगा, गामा n minus 1 इज इक्वल टू 0 to infinite
e to the power minus x, x to the power n minus 2 dx, यही बनेगा और यही हमारे पास है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा n minus 1। अब देखिए इस रिलेशन में हमने क्या रखा, n को रिप्लेस किया n plus 1 से। ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम इसको रिप्लेस करें मीन्स n को रिप्लेस करें n plus 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएगी, गामा n plus 1, ओके। और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएगी, n plus 1 minus 1। और गामा के अंदर भी n plus 1 minus 1। और इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, n गामा n। यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रॉपर्टी भी हम शो कर सकते हैं कि, और इसको हम यूज भी कर सकते हैं कि गामा n plus 1 इज ऑलवेज n गामा n होता है। Not, we have one more property of gamma function, that is gamma n plus 1 हमेशा फैक्टोरियल n के बराबर होगा। और अगर हम किसी भी फंक्शन या किसी भी नंबर को गामा से एक्सपेंड करना चाहें और अगर उसका फ्रैक्शन 2 है, मीन्स लाइक दैट गामा 1/2, इट इज ऑलवेज हैव द वैल्यू रूट पाई। तो ये हमें कुछ थिंग्स है जो प्रॉपर्टी है जो हमें याद करनी है। So this is one, this is second। अगर हम गामा 3/2 को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 into अंडर रूट पाई। मीन्स देखिए एक एक कम करते जाइए और लास्ट में रूट पाई लिख दीजिए। जैसे गामा 5/2 अगर हमें एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट 2 होना चाहिए, तभी हम गामा का एक्सपेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इसमें अगर हम 5/2 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3/2। और 3/2 में से एक कम करें तो 1/2। और फिर 1/2 आते ही हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे रूट पाई। इसी तरीके से हम गामा 7/2 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, गामा 7/2। तो देखिए फ्रैक्शन में नीचे क्या है, 2 है, तो 7/2 में से एक कम करें तो पहले क्या आएगा, 5/2। फिर एक और कम करें तो 3/2। फिर एक और कम करें तो 1/2। और 1/2 आती है उसका मल्टीपल हम क्या लिख दें, रूट पाई। तो इस तरीके से हम गामा को एक्सपेंड कर सकते हैं जब हमारे पास गामा फ्रैक्शन में है और नीचे डिनो वाला पार्ट क्या है, 2 है। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए हम गामा फंक्शन की हेल्प से कुछ क्रिटिकल इंटीग्रल को भी, मीन्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को भी सोल्व कर सकते हैं। हमें इसमें देखना क्या है कि हम गामा फंक्शन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, उसमें हमारे पास लिमिट होनी चाहिए 0 to इनफाइनाइट और एक्सपोनेंट की टर्म विद पावर नेगेटिव साइन प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम क्या लगा सकते हैं, गामा फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, या ये फॉर्म हमारे पास बन के आनी चाहिए। अब हमारा इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल। एक्सपोनेंट में माइनस का जो भी मल्टीपल है उसको लीनियर कर दो। जैसे यहाँ पर क्या है, x की पावर कितनी है, इसका मतलब क्या है, x to the power 1/3। और इसको लीनियर करने के लिए मैं क्या पुट कर दूं, t। लेट अस टेक x to the power 1/3 is equals to t here। देन हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या रखा हमने, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t³ एंड dx is equals to 3t स्क्वायर। ओके, अगर हम x को 0 रखें तो t की लिमिट भी 0 रहनी है। ओके, और अगर हम x की लिमिट को इनफाइनाइट रखें तो t की लिमिट इनफाइनाइट रहनी है। लेकिन हमारे पास गामा फंक्शन लगाने के लिए क्या देखना चाहिए, लिमिट शुड बी 0 to इनफाइनाइट और एक्सपोनेंट विद नेगेटिव पावर होना जरूरी है। और उसको हम क्या बना लेंगे, लीनियर, और रिलेशन अपने आप मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद हमारे पास हमें एज ए इंटीग्रल क्या मिलता है, 0 to इनफाइनाइट t की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में e की पावर -t, that is t square
विथ 3t² dt। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 टाइम्स ऑफ 0 to infinite, ओके, t to the power 7/2 e to the power -t dt। अब हमें इसे फार्मूले में ब्रेक करना है। हमें क्या करना है, फार्मूले में कैसे ब्रेक करना है? गामा n का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? We have the formula for gamma n is equals to 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 dx। यानी हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? n माइनस 1 की फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है? t। तो t की पावर कैसी होनी चाहिए? n माइनस 1 की फॉर्म में। तो हम इस इंटीग्रल को कैसे ले सकते हैं? 0 to infinite t की पावर को हम क्या लिख सकते हैं? डेट इज 9/2 माइनस 1। ओके, तो देखिए ये भी 9/2 माइनस 1 की फॉर्म में आ गया। देन e की पावर 1 माइनस t एज इट इज dt। तो इधर से हमें n कितना मिलता है? n इज 9/2। ओके, तो n इज 9/2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? 3 इंटू गामा 9/2 फ्रॉम दिस रिलेशन। ये हमारे पास 9/2 की वैल्यू है। अब क्योंकि ये 9/2 क्या है? 9/2 फ्रैक्शन है और गामा में है, और नीचे फ्रैक्शन में 2 है, इसलिए हम एक्सपेंड करेंगे जैसे कि हमने ऊपर फार्मूला लिखा है। 9/2 में से कम कीजिए 7/2, देन 5/2, देन 3/2, देन 1/2, और 1/2 आते हैं मल्टीपल क्या लिख देते हैं? √5। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलता है हमें? 315 divided by 16 into √5। So this becomes answer। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा? 315 divided by 16 into √5। So this is the value of given integral। और हमने इसको सोल्व किया है by using the gamma function। Transformation of gamma function। ओके, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एज ए फार्मूला। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अगर हमारे पास लिमिट 0 to infinite है इंटीग्रल के लिए, और e की पावर माइनस के वाई टू द पावर n माइनस 1 dy इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? गामा n डिवाइडेड बाई k टू द पावर n। इसका मतलब है गामा फंक्शन के अंदर वेरिएबल के अंदर चेक इट आउट देयर, अगर हम k की मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे गामा n किसको डिवाइड करेगा? k टू द पावर n को। सेकेंड, gamma n also written by the integral 0 to infinite e to the power minus 1 by x to the power n dx with the negative sign। ये हमारे यहाँ पर नेगेटिव साइन है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज 0 to 1 log 1 by y whole to the power n minus 1 dy is also the value of gamma n। तो हम तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को एज ए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना और गामा को एक्सपेंड करना जब हमारे पास गामा क्या है? नेगेटिव फॉर्म में है। अभी हमने गामा को एक्सपेंड किया जब हमारे पास गामा फ्रैक्शन में था, और गामा हमारे पास फंक्शन, गामा जो वैल्यू थी वो क्या थी? पॉजिटिव थी। अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं, और हमारे पास फार्मूला है गामा n, गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई बाई साइन n पाई। इस फार्मूले से हम नेगेटिव गामा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। हम इस पर भी क्वेश्चन लेके देखेंगे।
हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ऑफ गामा माइनस हाफ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, गामा माइनस फॉर्म में है, तो हम फार्मूला ए लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, गामा नेगेटिव है। अब देखिए इस फार्मूले ए में हमें एन को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि सीधे हमें क्या मिल जाए, गामा माइनस हाफ। तो वेरी वेरी सिंपल, इधर से हमें पता लगता है अगर यहाँ हम एन की वैल्यू को माइनस हाफ रख दें तो गामा माइनस हाफ मिल जाएगा, बाकी हम सोल्व कर लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इन द इक्वेशन नंबर ए। तो क्या हो गया, गामा माइनस हाफ, 1 माइनस माइनस हाफ gives you plus half, that is pi sine minus half into pi. Okay, so this is gamma minus half, this is gamma 3 by 2, this is pi minus sine pi by 2, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब इस रिलेशन को हम सोल्व करेंगे। देखिए गामा माइनस हाफ एज इट इज, ये हमें निकालना है। गामा 3 by 2 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 by 2 इंटू रूट पाई, और राइट हैंड साइड पाई बाई साइन पाई बाई 2 इज ऑलवेज 1, और इसको सिंप्लीफाई कर ले, पाई बाई 1 by 2 रूट पाई, ओके, विद नेगेटिव साइन। तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 2 रूट पाई। पाई साइन रूट टू पाई कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या मिला हमें, माइनस 2 रूट पाई। तो इस फार्मूले से हम नेगेटिव गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नाउ वी आर स्टार्टिंग द बीटा फंक्शन। ओके, फॉर एनी एल एम, अगर हमें निकालना है बीटा एल एम, ओके, तो हम क्या करेंगे, बीटा एल एम have the formula in the integral form 0 to 1 x to the power l minus 1 1 minus x whole to the power m minus 1 dx. So this is also known as definition of beta function. For any two parameters lm, हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा lm की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 x to the power l minus 1 1 minus x to the power m minus 1 dx. और इसकी सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी होती है बीटा एल एम इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा एम एल। इसका मतलब हम इनकी पावर को अगर एल की जगह एम और एम की जगह एल लिखें तो भी इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो दिस इज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। नाउ वी आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन फॉर द पैरामीटर एम एन। अगर हमें बीटा एम एन निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज भी कर सकते हैं। बीटा एम एन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस 1 एम प्लस एन इंटू डी एक्स। तो इस फार्मूले का यूज भी हम कर सकते हैं एज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बीटा फंक्शन। हमारे पास एक फार्मूला और है बीटा एम एन के लिए, विच इज गिवन बाय 0 to infinite x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus 1। और हम चाहें तो इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 to infinite x to the power n minus 1 1 plus x to the power m plus n dx। तो हम बीटा एम एन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे फार्मूला यूज कर सकते हैं।